एपिसोड के स्टार्ट में हमको उसी टॉयलेट में सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अपना हीरो आखिरकार उसको होश आ गया होता है और खड़ा होते हुए जाते हुए कहता है कि आखिर मेरी आवाज़ इतनी बदल क्यों गई है। तभी अपने आप को शीशे में देखता है और काफ़ी शॉक होता है और कहता है आखिर ये क्या हो गया, आखिर ये मैं ही हूँ, ये तो इम्पॉसिबल है, आखिर ये हो कैसे सकता है। तभी वो सोचता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, आखिर मैं एक बच्चे के शरीर में कैसे आ गया, आखिर मेरी रियल बॉडी कहाँ पर है। और तभी काइजन अपना फेस धोते हुए सोचता है कहीं ये सपना तो नहीं हो। ऐसा कहते हुए फेस धोता है, अपने बाल सेट करता है और खुद को शीशे में देखता है, काफ़ी कूल बन जाता है और कहता है कि नहीं ये तो ड्रीम है ही नहीं। और वो सोचता है आखिर ये दुनिया में हो क्या रहा है, आखिर कैसे। वो इतना सोच ही रहा होता है कि तभी उसको एक शॉक लगता है और उसके दिमाग में सारी मेमोरी आती है जो कि इस बॉडी के रियल ओनर की थी। उसको किस तरह लोगों ने बुली किया और आखिर में जाके उसकी जान ले ली। तभी उसे इस बॉडी के रियल ओनर के बंदे का नाम पता चलता है। इसका नाम क्वान कांग वू होता है जो कि साउथ कोरिया में होता है अभी। और वो बोल रहा होता है आखिर ये कैसे, आखिर मैं अचानक से मेमोरी मेरे दिमाग में आ कैसे रही है। पर तभी उसकी लॉकेट में से आवाज़ आती है कि तुम फाइनली उठ गए। जो देख के वो काफ़ी शॉक होता है और इधर उधर देख रहा होता है। पर तभी उसका लॉकेट ग्लो होने लग जाता है और वहाँ से बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर का ओरा निकल रहा होता है। और तभी हमको दिखाया जाता है उस लॉकेट में से एक स्पिरिट बाहर निकलती है और वो अपना नाम मोरोस बताती है। और वो बताती कि वो एक एंशियंट नॉवल स्पिरिट है। जो देख के काइजन काफ़ी शक होता है, आखिर तुम हो क्या चीज़ और तुम कहाँ से निकल रहे हो, ये कहता है उससे। तभी मोरोस बताता है कि जो भी हो, क्या तुम कुछ चीज़ों को जानने के लिए क्यूरियस नहीं हो, क्या तुम उन चीज़ों को जानना नहीं चाहते। और तभी हमें स्कूल के बाहर का सीन दिखाया जाता है और तभी मोरोस कहता है कि तुमको कोरियन बहुत अच्छे से आती है, तुम हालांकि यहाँ पे पले बड़े भी नहीं हो ज़्यादातर, फिर भी तुमको कोरियन भाषा बहुत अच्छे से आती है। काइसन रिप्लाई में कहता है कि ये इसलिए क्योंकि कुछ टाइम पहले मैं अडॉप्ट किया गया था, जिस कारण मैं थोड़ा टाइम इधर मैंने कोरिया में बिताया था, मैं कोरिया से ही बिलोंग करता हूँ। तभी काइसन सोच रहा होता है कि शिट आखिर ये क्या हो रहा है, मैं मर गया और मैं वापस अपने एरिया में आ गया, ये कोई सेंस नहीं बना रहा है बात का। तभी मोरोस कहता है कि जेफ ने मुझे तुम्हें इसलिए पास किया था ताकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं। जो सुन के काइजन कहता है कि नो वे, ऐसा हो ही नहीं सकता, जैक ने मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए आखिर कैसे। तभी काइजन मोरोस से कहता है कि आखिर तुम क्या कह रहे हो, जेफ तो एक स्वॉर्ड को ढूंढ रहा था। तभी काइजन कहता है कि जेफ ने यही तो कहा था कि वो स्क्रैप्ड आयरन स्वॉर्ड ढूंढने के लिए जा रहा था। तभी मोरोस कहता है कि जो एक्सट्रीमिनेटर स्वॉर्ड मार्क है वो बहुत सालों से चलता आ रहा है। ये जो मिथिकल एरा में जो लाइट एंड डार्कनेस की जो फाइट हुई थी ना, उस टाइम पे ये स्वॉर्ड बनाई गई थी। तभी काइजन उससे कहता है कि आखिर तुमको इतनी पुरानी चीज़ों के बारे में कैसे पता। जिसके रिप्लाई में मोरोस कहता है क्योंकि मैं एक एंशिएंट स्पिरिट हूँ। तभी काइजन अपना फ़ोन देखते हैं, वहाँ से चलते हुए कह रहा होता है कि आखिर मैं तुम्हारे पर ट्रस्ट कैसे कर लूँ बिना ऐसे किसी रीज़न के। जिसके रिप्लाई में मोरोस कहता है कि मैंने अपनी हाफ ऑफ पावर तुमको रिवाइव करने के लिए सेक्रीफाइस कर दी है। तभी काइजन उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा होता है और कह रहा होता है सेक्रीफाइस, इसमें तुम्हारे पर विश्वास करना काफ़ी हार्ड है। पर तभी उसकी नज़र एक न्यूज़ पे पड़ती है जिसमें ये साफ साफ बताया जा रहा था कि जो काइजन है उसने जेफ का मर्डर कर दिया था, जिसके कारण उसके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा था। जो देख के काइजन एकदम शॉक हो जाता है और कहता है कि ये लोग मेरे पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आखिर मैं जेफ को कैसे मार सकता हूँ। तभी काइजन कह रहा होता है ये तो बहुत बुरी चीज़ है बोलने के लिए भी, इस बात का कोई सेंस नहीं बन रहा है। जो देख के काइजन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो तभी गाली देता है लैम्पस को और कहता है कि ये लोग मुझे फ्रेम कर रहे हैं, हालांकि मैंने कितने मिलियंस ऑफ पीपल को अपनी पावर से बचाया है, फिर भी ये लोग मुझे दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी मोरोस उसको शांत होने के लिए कहता है और कहता है कि तुम अभी जिस कंडीशन में हो, अपनी बात पूरी भी नहीं करता कि काइजन के ऊपर एक अजीब से मार खाने लगते हैं। जो देख के काइजन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। तभी काइजन को एक शॉक लगता है और अपने घुटने पे आ जाता है। तभी वो अपने शरीर की तरफ देख रहा होता है, जो देख के वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो कहता है कि व्हाट द हेल, आखिर ये क्या चीज़ है हो रही है। और वो कम्प्लीटली एक विलन बन चुका था इस बार तो। तभी हमें उन्हीं 3 बुली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मेन बंदा जो होता है वो कहता है कि वो इधर जरूर पहुंच जाएगा। तभी वहाँ पे एक मोटा बंदा भागता हुआ आता है जिसको देख के वो बुली का लीडर कहता है कि जरा इस पिक की तरफ देखो कैसे भागता हुआ आ रहा है। तभी वो लीडर उस मोटे बंदे से पूछता है कि तुमने अच्छे से चेक किया, जिसके रिप्लाई में वो हाँ कहता है और कहता है कि उस टॉयलेट में कोई भी नहीं था। जो देख के बेसबॉल वाला काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है और कहता है कि क्या उस टॉयलेट में कोई भी नहीं था, क्या तुमने सही से चेक भी किया। तभी वो बेसबॉल वाला उससे पूछता है क्या तुमने वहाँ पे पुलिस या तो किसी एम्बुलेंस को देखा। जो देख के मोटा कहता है कि नहीं, मैंने किसी चीज़ को भी नहीं देखा। तभी अपना पीले वाले वाला पीछे से खड़ा हो जाता है और उससे कहता है क्या तुमने बोला नहीं था कि वो मर चुका है, वो सांस नहीं ले रहा है। जो देख के बेसबॉल वाला एक टाइम के लिए चुप था और काफ़ी शौक था। तभी वो बेसबॉल वाला बंदा एकदम के लिए सोचता है कि मैंने बहुत श्योर था कि वो एकदम मर चुका था और वो सांस भी नहीं ले रहा था, फिर आखिर ये कैसे हो गया। और तभी वो बॉस उस मोटे बंदे को कुछ दे के वापस भेज देता है। और तभी पीले वालों वाला उस बंदे के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि हम बिना रीज़न के यहाँ पे घबरा रहे थे और रो रहे थे कि वो मर तो नहीं गया, पर तुम तो अपने मुंह से वैसे ही बकवास कर रहे थे हमारे सामने। तभी उनका बॉस उनको शांत रहने के लिए और कहता है कि वो इडियट अभी मरा नहीं है तो कोई बात नहीं। जो देख के पीले वाला उससे पूछता है आखिर तुम क्या करने की सोच रहे हो। तभी अपना वो विलन बोलता है
और तभी वो विलन कहता है कि कोई बात नहीं, हम उसे अभी ढूंढेंगे वापस से बाद में और उसे इतना मारेंगे कि वो जब तक मर ना जाए वापस से। सो आई होप सो कि गाइस आप सभी को वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और आप प्यारा सा एक कमेंट कर देना, क्योंकि आजकल व्यूज़ नहीं आ रहे, जिसके कारण ना मैं काफ़ी डीमोटिवेट हो जाता हूँ कि व्यूज़ तो आ नहीं रहे तो वीडियो क्यों बनाऊँ कह के। तो प्लीज़